कहाँ तक पढ़ा दिए थे? कल हम पढ़ाए थे प्रकाश का अपवर्तन ए पागल से इधर देखना। कल पढ़ाए थे प्रकाश का अपवर्तन। बताओ प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पक्ष से किसी घटना को फिर का पढ़ाए थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम नोट करवा लिखवाए थे। प्रकाश के अपवर्तन के लिए कौन सी माध्यम की आवश्यकता होती है? पारदर्शी पारदर्शी। और फिर लिखाए थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने नियम होते हैं? कितने नियम? रखना उठा के। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? कितना ही किया है? चुहा है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं ना। दो नियम होता है। पहला आपकी किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए सब पढ़ लिए थे। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को अगर 2 नंबरिया में पूछ दे कि सनेल का नियम लिखा का लिखना है? अर्थार्थ में था कौन चीज? साइन आई साइन एन आर बराबर इधर म्यू। ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन में किधर रहेगा? साइन आई गुण साइन आर रहेगा। इस तरह से रहता है। तो देखना छो हम लिखल थे साइन आई बटे साइन आर, वही मारना छो। कोई दिक्कत? और ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है। कौन सी पूछेगा? प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को सनेल का नियम कहते हैं? दूसरे नियम को। आगे बढ़ जाए। आज पढ़ाएंगे अपवर्तनांक। क्वेश्चन लिखो, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? आज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? सिखावा पढ़ाएंगे ना, क्या करेंगे? सिखाएंगे। और अभी तुरंत याद हो जाएगा परिभाषा का। अभी तुरंत याद करना है कि घर से याद करके आना है? अभी तुरंत है क्या करना है? साइड में दिखता नहीं। बोलेंगे जिस समय लिखने के लिए जाते सिखा था ना। क्या करेंगे? देख ऊपर में अरे हो गया अपवर्तनांक का परिभाषा। अब सर कैसे आखिरकार लिखेंगे? कैसे? देख हम का लिखे अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की इच्छा। अब बटे का लिख दिए हैं? उस माध्यम में प्रकाश की इच्छा। परिभाषा बोला इसका? बोलेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं?
आध हुआ, आध हुआ कि नहीं? अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल तो पता है सर, निर्वात में प्रकाश की चाल, लेकिन उस माध्यम में प्रकाश की चाल मतलब जिस माध्यम का वर्तमान निकालेंगे ना उसी माध्यम का प्रकाश का चाल नीचा लिखना है और ऊपर में लिखना है कौन सी? निर्वात में प्रकाश की चाल। आध हुआ? बोलो तब वर्तमान इसे कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? वर्तमान कहते हैं। कोई दिक्कत? आध हो गया? वाद बोलो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देख ले, पहले अब ये लिखना है, कुछ ना है लिखना है, अभी ने कुछ नहीं लिखना है। देख क्या करना है, मान ले हम किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं? जल का। किसका निकालेंगे? जल का अपवर्तनांक निकालेंगे। देखिए जल का निकालेंगे अपवर्तनांक। जल का अगर अपवर्तनांक निकालेंगे ऊपर किसका प्रकाश की चाल देना है? निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 गुना 10 पर पावर। और पता है जल का अगर निकालेंगे तो जल का ही नीचे हम लिखेंगे प्रकाश की चाल। तो बताओ जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? 1 नंबर होएगा। फर्स्ट चैप्टर में लिखाएंगे। 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा देखो, अच्छा नहीं लिखा है तो लिख ले। जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 गुना 10 पर पावर 8 होता है 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। देख अगर नहीं लिखा है तो इधर देख ले। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड और जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 गुना 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब वर्तमान निकालना है इन्होंने, कुछ मिल रहा है ऊपर नीचे क्या मिल रहा है? 10 पर पावर 8 10 पर पावर 8 गया बोझ खाने के लिए। बचा कौन सी? ऊपर में 3 है, नीचा में 2.25 बचा। बताओ नीचा में 2 अंक के बाद दशमलव है, अगर दशमलव हटाएंगे ऊपर में का 0 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना दे? हो जाएगा 300 बटे 225 भाग 2 था 300 में 225। जल्दी दो। रखना है। देखिए ऊपर में 300 और नीचा में 225 अगर भाग देंगे ना कितना आएगा? 1.33। इससे पता चला कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक 1.33 पूछिएगा परीक्षा में, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। इसी तरह से हम कांच का भी निकाल सकते हैं ना। पता है कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 गुना 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या करेंगे? देख ऊपर में निर्वात में प्रकाश की चाल बैठा देंगे, नीचे मान लो कांच का वर्तमान निकालेंगे तो नीचा में लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड। 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा, बचेगा 3/2 नहीं निकलेगा। जल्दी निकाल के दिखाओ कांच में कांच का वर्तमान कितना होता है? देखिए कांच का किसका निकाल रहे हैं? कांच का। ऊपर में निर्वात का प्रकाश का चाल सब में लिखेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड और नीचा मेरे नोनो किसका निकाल रहे हैं? कांच का। तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ऊपर नीचा देखो कुछ मिल रहा है? क्या मिल रहा है? 10 पर पावर 8 10 पर पावर 8 बचा कौन सी? 3/2 भाग देगा कितना आएगा? 1.5। 1.5। कांच में कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। कोई दिक्कत? बताओ को बोलता है? नहीं ना
तो नोट करके ये सब लिख के लगे अभी ना परिभाषा लिखा अपवर्तनांक का अभी भी ना ठीक है, नहीं लिखा है तब। तो इसी तरह से अगर सबका निकालेंगे, किरोसिन तेल का भी निकल जाएगा, आइस का भी निकलेगा, आइस मतलब समझे ना बर्फ, और हीरा के भी निकल जाएगा ना। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, क्वेश्चन पूछता है, रुको ना। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, पता है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? नहीं पता है, पूछता है परीक्षा में। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे पहले परिभाषा लिख लो, तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? लिखला है, लिखा है, इसको लिखो था सब लोग। एक मारपुर वाला करेला ले पड़ेला कुटबा बहुत। क्या लिखो? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में, तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक कहा जाता है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। हो गया रे भाई? वाह, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है, कहते हैं। ऐसा मतलब एक याद हो गया। अब हो गया होगा तो फिर हाथ खड़ा करने में शर्म लगता है ना। हाथ हो सोनाली बोलता हाँ देख शायद ही करती लग रहा। बोलो बोलो। अब देख कुछ आद हुआ कि नहीं? कुछ आद हो जाना आसान है। चल यहाँ बोल। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। आद हो गया सबको? अरे बोल ना रे, आद हुआ ना? सिंपल है। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 कथा। अगर मान ले बोल देगा निकालने के लिए, अगर प्रकाश का चाल दे देगा निर्वात में तो पते है। मान ले कांच का बोलेगा, कांच का बोल देगा, कांच का प्रकाश का चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो उसका अपवर्तनांक निकाला नहीं निकाल लेगा? निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा। अच्छा अपवर्तनांक के परिभाषा जो निकले के बता मात्रा की होते कौन है बता पर है? हे देख मीटर प्रति सेकंड के ना होते ननु देख। अपवर्तनांक बराबर की होला से निर्वात में प्रकाश की चाल का सही मात्रक में क्लास में पढ़ला है मीटर प्रति सेकंड होई से। नीचा में से उस माध्यम में प्रकाश की चाल नीचा में मीटर प्रति सेकंड ते की होई से बताओ। ऊपर नीचे गया अगर मात्रा कुछ होगा ये कौन जेने मात्रक भी ही नहीं। क्वेश्चन खूब पूछता है अपवर्तनांक क्या सही मात्रक? कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का मात्रक होता है नहीं। मान ले कोई पूछ दिया कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो इसलिए बोल रहे मात्रक ना हो तो क्या ना हो बताओ तो जरा बता दबा की करना छो। अपवर्तनांक बराबर फार्मूला लिखी देवे निर्वात में प्रकाश की चाल नीचा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल ओकरा अच्छा सिखाना चाहिए। सिखेबे के ना कि बताओ करे पूछना छो पूछे कि चाल के सही मात्रा की हो तो मीटर प्रति सेकंड ऊपर में लिख देना चाहिए। फिर नीचा में चाल से नीचा मीटर प्रति सेकंड और फिर बोलिए कि ऊपर नीचा मिले की हो तो कटाई से कुछ मात्रा होता है ना होते। नोट करके लिख लो। अब नोट करके लिखना अपवर्तनांक का
असाई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का असाई मात्रक या अपवर्तनांक का कोई असाई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई भी असाई मात्रक नहीं होता है। कोई भी असाई मात्रक नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? परीक्षा में पूछेगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जल का अपवर्तनांक कितना होता है ये सब लिखा था, किसका कितना अपवर्तनांक होता है, अच्छा रहेगा ना। देखो सबसे पहले जान लिया अपवर्तनांक, और फिर परीक्षा में पूछेगा भी किस पदार्थ का कितना अपवर्तनांक होता है। जल्दी लिख लो जल्दी। साइड घर चल रहे पढ़े तो के जल्दी लिख लो। देखो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1.00 का वो 0 3 गो लड्डू ने एगो लड्डू से पेट नहीं भरे छो का गो लड्डू से 3 गो लड्डू से। इधर देख शुरू में का लिखना 1 फिर का गो लड्डू 3 गो लड्डू मतलब 3 0 था का फिर 3 गो लड्डू 3 लिखना चाहिए है ना सन। और फिर देख पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 1.3 और किरोसिन किरोसिन जाने छे ना अब ना मिलता उतना नहीं मिलता है पहले दे अब तो बिजली हो गया ना, पहले डिबिया होता था शीशा वाला बोतल के डिबिया बनाई का ओकरा में तेल भरी ओकरा में काठी बारी ओकरा में पड़े पड़े छे। अब फिर सुता है घरिया निहाय दे सुते ले घरिया अभी रे नहीं रहेगा लाइटवा नींद नहीं लगता। सच है कि नहीं बताता, लेकिन पहले डिबिया में पड़े हैं लालटन में पड़े हैं। आज तुम लोग टीवी में दिखता होगा कम में दिखता है। देख किरोसिन तेल को मिट्टी का भी तेल कहा जाता है, पता है ना। किरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है एल्कोहल का एल्कोहल समझे ओहो पीला से दारू हम पिए हैं भाई, चेक किए हैं स्वाद उसका। चेक करने में कोई बुरा नहीं है, चेक खाली खराब लगता है पीने में नहीं पीना कहीं नहीं पीना। अच्छा 12th में जब है ना सर्चिंग पढ़ी तो एल्कोहल के बारे में एल्कोहल अगर साइंस में तब आर्ट्स वाला की सब कहा एल्कोहल का होता है 1.36 बर्फ पता है ना आइस फैलाव है बर्फ। हीरा इसमें ज्यादा कुछ नेक चांस है कौन वाला जाने हीरा। और हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है भी, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है हीरा का। किसका होता है कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से एक बार बोलो तो झाँप लेते हैं, झाँपना झाँपे बोल। वायु का पानी का किरोसिन का एल्कोहल का बर्फ का हीरा का। नोट करके लिख ले दोस्त, हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, ये सबसे अधिक होता है। नीचे नोट के जस्ट लिखना है शिवम। अगला क्वेश्चन है नोनू, आपेक्षिक अपवर्तनांक कैसे करते थे। पहले सिखाए कुछ अपवर्तनांक, अब लिखना आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते। एकदम प्यार से लिख ले क्वेश्चन, नफरत से ना प्यार से। आर्मी देखो आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं।
पकड़ो रे। क्वेश्चन है अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं? लिख लिया ना? वो तो सिखा दे कि रट्टा मरवा दे। सिखा रट्टा मरवा दे तब लिखा देते हैं। देख बता देते हैं कौन क्या चाहे से। देख मीनाक्षी दीदी चाहती है कि रट्टा मरवा दे और सबके मन से कौन चीज सिखा देना। तो कुछ भी देखो हर समय रट्टा मरवा दीजिए सर। ये ना अपवर्तनांक ये पूरा सिंपल है। चुप रहना। ये देख की करना छु पता छ पूरा सिंपल छे रे। पूरा सिंपल मतलब समझे छ? सिंपल के हिंदी के साधारण या सीधा? आसान। देख ऊपर में निरपेक्ष देख N1 मतलब N2 समझेगा? N देख पहले माध्यम का निरपेक्ष देखना पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक नीचा में दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं? मतलब यहाँ का वो माध्यम है सिंपल बोलेंगे दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक अनुपात को क्या कहते हैं? दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं? लिख ले। लिखोता दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। लिख लिया? दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? अगला क्वेश्चन है जो ना काफी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं उसको। मिल के सीख लेना है। क्या करना है? मिल के सीख लेना। हम भी नहीं जानते हैं उसका आंसर, देखना निकल जाएगा अपने आप। अगला क्वेश्चन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा और उस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं जानते। दोनों मिल के क्या करना है? निकाल लेना, सीख लेना है। मिल के निकालना है ना आंसर। क्वेश्चन है पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? क्वेश्चन है पार्श्विक विस्थापन इसे क्वेश्चन है पार्श्विक विस्थापन हम ना जानते हैं भाई इसका आंसर। क्या बताओ? क्या करना है? मिल के निकाल लेना है। तैयार है साथ देने के लिए? तुम लोग खाली साथ देना, हम निकाल लेंगे। पहले क्वेश्चन लिख ले, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं?
देख निकाल रहे हैं परिभाषा। नूनू नहीं कहते इसने देख सुना देख कि का डाल दिए लम डाल दिए। लम इंग्लिश में की कैसे नॉर्मल। अच्छा बताओ लम डाले बाहर में कौन माध्यम है चले बताया बाहर में कौन माध्यम विरल माध्यम होता है ना। और एक कांच है ना कांच है तो कांच के अंदर कौन माध्यम होता है कांच के अंदर कौन माध्यम होता है देख अंदर में लिखा हैगा ऐसे तीर मार के लिख देते हैं बारे में सगन माध्यम। चुप ना देख बाहर में विरल माध्यम और कांच के अंदर में कौन माध्यम। अच्छा बताओ बाहर में सर जी अधिक तापमान है और जितना लंब में सटेंगे उतना झरकेगा तो क्या करेंगे सटेंगे है? लेकिन अंदर में जैसे जाएंगे ना एसी लगल है क्या लगल है एसी लगल है और जितना अंदर में लंब में सटेंगे ना उतना मजा आएगा ये ना क्या आएगा एसी बैठना है मजा आता बैठने में। हम सच में एक बार बैठे हैं खूब मजा आता है। कहाँ बैठे पता है ट्रेन में वो बिना टिकट कटाए। बताओ अरे आ रहे थे एग्जाम दे के बिहार पुलिस वाला और बताओ पूरा भीड़ था और बताओ जब बार जाएंगे एग्जाम देने के लिए टिकटे कटा के तब जर्नल रूम घुसे ना पूरा फूल था बस घुस गए उसी में मजा आ रहा था पूरा बैठने में। टी कौन सी रेड मीट कार्ड बाहर निकाल के रखते थे यही दिखा देते थे रेड मीट कार्ड लेकिन मान रखा गुर्रार रहता ना धूप नहीं लगता था और न कुछ करता था। अरे धूप सुनी ना मतलब बैठ नहीं जाना थे ना बैठ के मस्ती से आए थे जो भी वो कटाता आंटी का तो एकदम तो तल रहता वही पैसा बोले भैया ससाई भैया बैठ गए आ गए मस्ती से। लेकिन लास्ट में बताओ एसी शुरू में मजा आया था लेकिन बाद में पूरा कष्ट हुआ था। ठंड का दिन था हल्का हल्का ठंड समझ ले और पूरा ठंडा लगने लगा शरीर पूरा कांप रहा था। शुरू में मजा बाद में पूरा पछतावा पूरा शरीर समझ ले बर्फ हो गया। देख आप सीखना है कौन सी पार्श्व विस्थापन ना है देख नो बाहर में जितना सटबे नॉर्मल में अभी उतना गर्म लगते अंदर में जितना सटबे उतना ठंडा लगते। मान लो यहाँ से वो किरण है लेकिन केले किरण अगर जाना चाहिए सीधा ना जाना चाहिए सीधा नुकेन जीतिया लेकिन पता है ना आगे जाए तो रास्ते भटक जाए ना रे ये रास्ता भटक गया। अच्छा बताओ जाना चाहिए इधर ये देखा गया है एकदम एसी सेट से हुआ एकदम जितना सटवन उतना मजा आए तो बता दूर भागेगा कि सटेगा सट जाएगा ना का हो गया इधर झुक गया। और लिखे वो किए हैं जब कोई भी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती तो अभिलंब से दूर हटती है। चिचिए भागेगा ना मम्मी के इधर कैसे आप देख का किए इधर देख ना ननू ए तुम लोग अच्छा बच्चा है। फिर का किए फिर लम डाल दिए का डाल दिए फिर लम डाल देते का लम फिर से का डाल दिया लम डाल दिए जब लम डाल दिए ननू इधर देख का डाल दिया है लम इबला जो किरण आएगा ना बताओ ये जो किरण आएगा इसको जाना चाहिए इबला जाना चाहिए सीधा ना अब जाएगा किसे देख अंदर में सघन है निकलेगा विरल में बताओ अभिलंब की ओर सटेगा क्या विलंब से भागेगा तुम तो बैल है एक आधार सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है कोई किरण तब विलंब से दूर हटती है ना जा रहे इधर कंसा और भाग जाएगा इधर भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा। और फिर एक किरण अगर कल्पना करेगा ना नोता क्या करेगा कल्पना करेगा इधर मान इधर आएगा पीछे का ही मिलेगा ये है ना। अब देखिए निकाल गया पार्श्व विस्थापन का परिभाषा। अच्छा नूनू बताओ ई कौन किरण है आपतित किरण है
ई वाला कौन किरण है? अपवर्तित किरण है, लेकिन ये जो बिंदा बिंदा है ये आपतित किरण ही है ना? ये है ना आपतित किरण, यही बनाया है। अब फिर यहाँ देख, ये तो अपवर्तित किरण, अब फिर यहाँ निकल गया। ये जब निकल गया ना, ये वाला निकल गया जाता है, रुके ना, जब निकल गया जब निकल जाता है उसको बोलते हैं निर्गत किरण। कौन किरण? निर्गत किरण। ये वाला कौन किरण है? इबला निर्गत किरण। कौन किरण? निर्गत किरण। कांच से निकल गया, कांच से निकल गया कौन किरण? देख ले, इबला आपतित किरण है। कौन किरण? हाँ, इबला निर्गत किरण। कौन किरण? निर्गत किरण। मेरे नोनू इधर देखता है, निर्गत किरण पीछू नहीं लचा डॉट डॉट। इबला कौन किरण से के? कौन किरण से के? साइड में नख लिखियो है, लोका है के नहीं लचा है। ई समझ ले, कौन किरण से के? आपतित किरण से के। ई कौन किरण से के? इबला निर्गत किरण। कौन किरण? बीच में की डाले दीजिए जरा सा, लाम डाले दीजिए। की डाले दीजिए? लाम। ये जो लाम डाल लिया ना, ये कराए तो वजह से कौन से पारसी विस्थापन है। सिंपल है। देख, इबला आपतित किरण है ना, आपतित किरण। कौन किरण? अब बीच की लंबी दूरी ना है, आपतित किरण तथा निर्गत किरण की बीच की लंबी दूरी को क्या कहते हैं? आधवा। आपतित किरण देख, यहाँ ये आपतित किरण, ये कौन किरण? निर्गत किरण है। बीच के लंबी दूरी को क्या कहते हैं? बोल, मजा आई लो? कितना मजा आई लो? बोलो तो 80%। अब 20% कहाँ है? सर जब 20% निकलेंगे तब मजा आएगा कोचिंग से। क्वेश्चन पूछे पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं? तब बोलना है आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबी दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। आद हो गया होगा, कितना दिन आद हो गया? ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछ चुका है। 2 नंबरिया में, 2 नंबरिया में बोलो, पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं? अगर आद हो गया तब लिख, अगर आज न हुआ होगा और समझ में नहीं आया होगा तो नहीं लिखना। चल लिखो, लिख। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण का हुआ? पेन लेना है, लेना, लिखना। आपतित किरण तथा निर्गत किरण, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबित दूरी को, लंबित लिखा हुआ ना, ठीक छो। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबित दूरी को पार्श्व विस्थापन कहा जाता है। शिवम, बेटा था ना डस्टर वाला रिव्यू। तुम लोग अच्छा बच्चा, लेकिन तुमको खराब बच्चा बनेगा नहीं मेरे तो नहीं होना। कुछ इच्छाओगे मन में क्या है? कुछ खोट है? देख, अगला जो पढ़ेंगे ना, अगला ऐसे आगे पढ़ना चाहिए ना, आगे जस्ट पढ़ना चाहिए। बता देते हैं कौन? प्रकाश के अपवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में का उपयोग है, यही पढ़ना चाहिए। लेकिन ये ना अभी पढ़ा के, अभी पढ़ाएंगे प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। प्रिज्म का परिभाषा पूछ देगा और क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक प्रिज्म में कितने त्रिभुज होते हैं, कितने समतल सतह होते हैं, कितने समतल सतह होते हैं, कितने त्रिभुज होते हैं और कितने अपवर्तक सतह होते हैं।
खूब क्वेश्चन पूछता है। हेडिंग लगा ले प्रिज्म, हेडिंग लगा ले प्रिज्म। प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म किसे कहते हैं? जल्दी एकदम अच्छा से लिखिए क्वेश्चन, परीक्षा में खूब पूछता हो। हो गया? सीखवाए कि रट्टा मारवाए? सीखवाए तो 2 हमरा कॉपी आ देते ना, 2 कॉपी लग तुरा छुट्टी दे रहे हैं। देख कागो कॉपी है, कागो 2 नहीं रे है। देख ना पीस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? प्रिज्म। खड़ा कहाँ हो रहा है? दूसरी नहीं देख ले टाइट वाला नहीं किसी का उगला संस्कृत। हाँ उगला ना टाइट वाला खड़ा रहना हम लोग भी बना सकते हैं। हाँ डायरी आ गया। ये मिला लाया सार के तरफ से। हाँ है देख ये जो बना नो ये जो बना अच्छा से नहीं बना कॉपिया सीख लो चुमरा से। अरे ऐसा खड़ा कर ना अपने से नहीं घर बना ऐसा यार घर में बना अरे नहीं रहता। हाँ देखो कंचन खड़ा कर ऐसे खड़ा करना है। ये प्रिज्म है, परिभाषा बोला है देख ले। अच्छा बताइए जो झुकल है किसी कोण पर झुकल होगा कि नहीं? कितने सतह से घिरा हुआ है? 2 सतह से। ओके प्रिज्म कर दे बोला परिभाषा। तुम लोग अच्छा से सुनना, किसी कोण पर झुके देखना कोनो कोण पर झुकल है कि नहीं? कुछ तक कौन बनता होगा? किसी कोण पर झुके 2 समतल सतह से। क्या समतल सतह से? 2 समतल सतह से घिरे अकोण माध्यम होना चाहिए पारदर्शी। मतलब इधर से देखो ना शकल दिख जाए, उधर से देखे तो हमारा शकल दिख जाए तो कौन माध्यम होगा? ओकरे प्रिज्म का लेके किसी कोण पर झुके देखना लिखना ना भी गड़बड़ हो जाएगा। देख किसी कोण पर झुके सोनाली का ना करे समझी बात अच्छा से बताओ। अगर हम आपको दोनों सबको कभी भेजेंगे पढ़ने लिखने के लिए अच्छा से पढ़ेगा नहीं तो रट्टा मरवा दिया लिखा दिया किताब बार बताओ कौन पढ़ाएगा? अगर हम मान ले हमारे नौकरी भी लग जाएगा हम चल जाएंगे तब गाँव में ना को पढ़ाएगा हम पढ़ेंगे बेचबो। देख किसी कोण पर झुके 2 समतल सतह से घिरे कोण माध्यम प्रिज्म करते हैं। किसी कोण पर झुके 2 समतल सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? अब देख प्रिज्म कितने समतल सतह है? 2 को है 1 2 नीचे में है समतल 3 वो समतल सतह है। अब कुल सतह कितना? 1 2 नीचे में 3 एक इधर 4 इधर त्रिभुज क्या हुआ बताओ? देखो इधर बनता है त्रिभुज इधर बनता है क्या होता है? एक प्रिज्म में कितने त्रिभुज होते हैं? अब कुल कितने समतल सतह होते हैं? कोई दिक्कत नहीं कुल समतल सतह नहीं कुल सतह समतल है कुल सतह पूछेगा 5 समतल सतह पूछेगा 1 2 नीचे में 3 अपवर्तक सतह बोलेगा तो 2 1 इधर 1 2 कोई दिक्कत? चल लिख लेता कल लिखवा कल लिख ले घर में पढ़बो करवा पढ़ाई से आधा घंटा पढ़ता है सर एक कबड्डी 9 पर किसी कोण पर झुके 2 समतल सतह से घिरे
किसी कोण पर झुके दो समतल सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को दो समतल सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म कहा जाता है। लिखी है ना। और फिगर भी बना प्रिज्म के फिगर केना बनाना छो पता है छो खाना बनाना छो। ई दू गो डंटा देना छो। का गो डंटा दूगो नीचे नकरा नक मिला देना छो। मिली जतो ना। और फिर मरबा बना दिए। कौन सी बना दिया ऊपर में मरबा बना देना छो। मरबा बना देना छो। और फिर मरबा में डंटा देना छो। कौन सी देना छो। और फिर नीचे में वो बनाना छो छटका मरबा। कौन मरबा छटका मरबा। छटका मरबा बना देना। और फिर ऊपर से नीचे में ना बांध दे कि जब बनलो ना ये प्रिज्म बनेगी। पूरा आसान है। अच्छा बता अगर मैं का त्रिभुज है यहाँ दूसरे के ऊपर में बन गया चित्र। चित्र बनाना काफी जरूरी है। बनाए ना तो नोट करके नीचे हम लिखना है। लिख प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। 5 सतह होते हैं। और दूसरा नोट करके लिखना प्रिज्म में 3 समतल सतह होते हैं। प्रिज्म में 3 समतल सतह होते हैं। प्रिज्म में 3 समतल सतह होते हैं। मारेंगे वो। प्रिज्म में 3 समतल सतह होते हैं। अगला नोट करके लिख प्रिज्म में 2 अपवर्तक सतह होते हैं। प्रिज्म में 2 अपवर्तक